जीपीएससी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या चीजें आपको फॉलो नहीं करनी है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यही सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो जीपीएससी का एग्जाम फॉर्म है वो अगस्त में आ जाएगा, 15 अगस्त को, और इसका एग्जाम जो है वो नवंबर में है। तो आपके पास 4 मंथ्स हैं एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको ये करना चाहिए, वो सारी स्ट्रेटेजी और पूरा प्रॉपर टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ऐसे यूजफुल वीडियो आपको जीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे आपको जीपीएससी से रिलेटेड सारे यूजफुल वीडियोस मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं मिल रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, तो मैं वो भी आपके लिए बना सकती हूँ, ठीक है। तो आप यही कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जीपीएससी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए। देखो, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको मास्टर कर लेना है अपने इन 4 सब्जेक्ट को। वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, बेसिक इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये 40 to 50% जो आपका सिलेबस है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इन 4 सब्जेक्ट की आपको मास्टरी कर लेनी है इन 4 महीने में, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी एम लक्ष्मीकांत से, तो आपकी 90% क्वेश्चन बनने की संभावना है। मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी और क्वेश्चंस लगाए, स्पेक्ट्रम से पढ़े, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। बेसिक इकोनॉमिक्स में आप रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हैं, या इकोनॉमी के लिए आप करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, विजन आईएएस का करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं, 1 ईयर का बजट इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको करना है। इकोनॉमी में आपको एक और चीज ध्यान रखना है, इंडियन इकोनॉमी तो करना ही करना है, प्लस गुजरात का बजट भी करना है। इंडियन बजट और गुजरात बजट ये दोनों कर लेने हैं, इससे बहुत सारे इकोनॉमी के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। और ज्योग्राफी आप राजस्थानी मैम की बुक से कर सकते हैं, या क्लास 6 से लेके 10th एनसीईआरटी जो है उसे कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको क्लास 6 से लेके 10th की एनसीईआरटी की भी रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। आपको काफी हेल्प करेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन 4 सब्जेक्ट की तो मास्टरी कर लेनी है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेने हैं, एक भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है इन चारों सब्जेक्ट्स में से, और उन सबके मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो 40 to 50% सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। और आपको पता होगा जीपीएससी का कट ऑफ मार्क्स का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। 400 में से आपको 150 जितना ही स्कोर करना होता है। अभी तक का मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ, मैक्सिमम तो 138 गया, लेकिन फिर भी आप अप्रोक्सीमेट 150 लेके चले तो ये अप्रोक्सीमेट आपका 40% ही होता है। तो 40% एग्जाम सिलेबस, आप 40% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, ज्यादा आपको स्कोर नहीं करना है, ठीक है। फीमेल्स के लिए तो और भी कम है, लास्ट ईयर तो 100 ही गया था, तो और भी ज्यादा कम है, तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट की मास्टरी कर लेनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको करंट अफेयर से लिंक्ड मिलेंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या मंथली मैगजीन, जैसे 4 मंथ्स ही बचे एग्जाम के लिए, तो आप 1 ईयर का मंथली मैगजीन पढ़ लीजिए, जैसे जैसे विजन आईएएस का पढ़ लीजिए। विजन आईएएस का भी आप कब से पढ़ेंगे, अक्टूबर 2021 से लेके अक्टूबर 2022 तक का आपको पूरा का पूरा विजन आईएएस का मंथली मैगजीन जो आता है वो पढ़ लेना है, ठीक है। और उसमें से भी आपको इकोनॉमी वाला पोर्शन तो हर महीने का अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उसके चाहे तो आप जो बुकलेट आती है उसी पे शॉर्ट छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं उसके वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा गुजरात की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी। ये सबसे ज्यादा बच्चों को हेडेक होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट को समझ नहीं आता है कि हम गुजरात की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी कहाँ से करें, ठीक है।
तो क्यों हेडेक है? क्योंकि इनका कोई भी अच्छा कंसोलिडेटेड मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, स्पेशली इंग्लिश में तो अवेलेबल ही नहीं है। जो एस्पिरेंट्स इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कि वो गुजरात की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी क्या करें। तो इसके लिए, और एक तो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसमें उसको पढ़ भी ले, वो बहुत वास्ट है, उसको पढ़ भी ले, उसके बाद भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा टफ आते हैं, वो आपको समझ ही नहीं आता है कि वो कहाँ से आए हैं। तो आप ऐसा ना करें कि आपके पास जो 4 मंथ्स है उसमें से 2 मंथ आप गुजरात को प्रिपेयर करने में ही लगा दें, फिर बाकी के 2 मंथ में आप इंडिया के बारे में प्रिपेयर करिए, तो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगी कि आप इंडिया की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी को कवर करें, उसके बाद गुजरात का हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर सारे आप टॉपर्स की भी जो वीडियोस देखोगे उसमें भी वो यही बोलते हैं कि गुजरात हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसका मटेरियल अवेलेबल नहीं है, प्लस जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा टफ आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने आप देखेंगे वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने इन टॉपिक्स को स्किप किया है। मैंने भी जब मेरा एग्जाम दिया था प्रीलिम्स का, तब मैंने इन टॉपिक्स को स्किप किया था। ठीक है, और बहुत सारे लोग सजेस्ट भी करते हैं, एक बुक गुजराती अश्मिता करके एक बुक है, जो जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है। इतना पढ़ने के बाद अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आती है तो इट्स नॉर्मली अ वेस्ट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से। तो आप उसके अलावा जहां से आपको प्रोडक्टिविटी मिल रही है वहां पे आप ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे प्लस लैंग्वेज पेपर। क्योंकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना है तो आपको प्री प्लस मेंस दोनों की साथ में तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसे प्लस लैंग्वेज पेपर्स के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों जो पेपर्स होते हैं, दो तो लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, एक गुजराती लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये दो लैंग्वेज पेपर हैं, और एक ऐसे है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए तो इंग्लिश में आता है। ये तीनों जो पेपर होते हैं वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर्स होते हैं जीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड ज्यादा ऐसे आपको देखने को मिलेंगे तो उनकी प्रैक्टिस करनी है, और गुजराती और इंग्लिश ग्रामर में मास्टरी करनी है, मतलब गुजराती और इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि ये जो आपकी जो आपको मार्क्स दिलाएंगे उसमें रैंक काफी आपकी एनहांस कर देंगे। ठीक है, ये इजी, आप इजी गोइंग में आप कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, प्लस इसकी वजह से जो मार्क्स आएंगे वो मार्क्स आपकी रैंक को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। इसलिए गुजरात और इंग्लिश का पेपर अच्छे से तैयार कीजिए। गुजराती लैंग्वेज के लिए आप एक गुजराती न्यूज़पेपर रख लीजिए, वो आप हम हर महीने वो गुजराती लैंग्वेज का पेपर पढ़िए कुछ मंथ के लिए, और एग्जाम के पहले कुछ पैराज लिखने की कोशिश कीजिए गुजराती लैंग्वेज में। तो इससे आपको गुजराती लैंग्वेज के पेपर में काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब हमारा जीएस की आंसर राइटिंग। आपको पता है जीएस के भी 3 पेपर्स होते हैं। ठीक है, 3 पेपर्स में से देखो, इसमें सबसे अच्छी बात होती है जीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में टाइमिंग का कोई कंसर्न नहीं होता है कि आपको इतने ही टाइम में जल्दी से आंसर लिखने हैं। आपको बहुत सारा टाइम मिलता है अपने क्वेश्चन आंसर को रिकॉल करने का और वहीं पे अपना आंसर फॉर्म करने का। लेकिन अगर आप जब मेंस है तो मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग कर लें तो और भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में काफी ज्यादा टाइम मिलता है, तो आप इजीली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जीपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, यूपीएससी जितना टफ टास्क नहीं है जीपीएससी का मेंस लिखना। ठीक है, तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके पास टाइम भी सफिशियंट होता है, और बुक लिस्ट भी आपको वही फॉलो करनी होती है जो प्रीलिम्स में की हुई होती है। ठीक है, अब जो ज्यादा टाइम आपको देना है वो लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने में दो, तो आपकी रैंक ज्यादा बूस्ट होगी। जो भी टाइम आपके साथ बचा है उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, कोई भी आप अच्छा टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जैसे विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज ले लिया, या कोई भी रिनॉन्ड कोई क्लासेस हैं वहां का टेस्ट सीरीज ले लिया, तो ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जीपीएससी में मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जीपीएससी मेंस में जो है वो अधिकतर फैक्चुअल क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। जैसे कुछ कोई स्कीम हो गई उसके बारे में लिखने को बोल दिया, कोई अमेंडमेंट आ गया उसके बारे में बोल दिया, कोई पर्सन है उसके बारे में पूछ लिया,
कोई पोर्टल है वो कब लॉन्च हुआ था, क्या उसका काम है, ये सब पूछ लिया। तो ये कुछ ऐसे फैक्चुअल डिटेल्स है, आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपके जीपीएससी मेंस में मार्क्स कहीं ना कहीं कम रह सकते हैं, ठीक है। तो जीपीएससी मेंस के लिए आपको इन सारी चीजों पे अटेंशन देना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको जीपीएससी की तैयारी के लिए जरूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप चाहते हैं तो आप राइट सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, जो मैंने आपको बताया वो 4 सब्जेक्ट है, रेदर कि आप टाइम वेस्ट करें उन सब्जेक्ट में जिनका वेटेज कम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है और इससे आपका जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी और एग्जाम क्लियर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ठीक है। और भी आपको जीपीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है सिविल सिग्नल, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक है, जैसे कि है, क्या बोलती हूँ, फेसबुक पेज है वहाँ पे, इंस्टाग्राम अकाउंट है और टेलीग्राम अकाउंट है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए।